हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है अपने चैनल मैं तोमर हिंदी में। तो आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 11 जिसका नाम है बादशाह के पद। तो आशा करती हूँ कि आपने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर बहुविकल्प प्रश्न से देख लेते हैं। बहुविकल्प प्रश्न, कृष्ण बलराम को क्या कहकर बुलाते हैं? तो दाऊ, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। दूसरा है मोहन मुख रिस की ये बात है, पंक्ति में अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार। तीसरा है जहाँ पुत्र और शिशु के प्रति स्नेह का वर्णन हो वहाँ रस होता है, तो ऑप्शन नंबर सी वात्सल रस। चौथा है कृष्ण का अन्य नाम है, तो ऑप्शन नंबर डी श्याम। प्रश्न पांचवा है जनमत ही को धूत, पंक्ति में धूत शब्द का अर्थ है चालाक। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न छठवें से पाठ अनुसार दाऊ कृष्ण को खिजाते हैं। प्रश्न सातवां है रसखान कवि ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की भक्ति की है। आठवां है मैया री मोही माखन भावे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार रहेगा। नौवां है जसुमती और जसोमती यशोदा माँ मैया के ही अन्य नाम है। प्रश्न 10वां है आज गई हुती भोरई हो, पंक्ति में भोर शब्द का अर्थ है यहाँ पर सवेरा से लिया गया है। फिर अति लघु उत्तर प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 11वां बादशाह के पद पाठ में गायिका सुबह सुबह कहाँ गई थी? तो उत्तर रहेगा गोपिका सुबह सुबह यशोदा मैया के घर गई थी। प्रश्न 12वां है काव्य में रस किसे कहते हैं? तो उत्तर रहेगा काव्य को पढ़ते या सुनने से जो हमें आनंद की अनुभूति या एहसास होता है उसे ही रस कहा जाता है। 13 है स्वामी भक्त शब्द का प्रयोग वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर रहेगा स्वामी भक्त। वाक्य रहेगा लुकमान अपने मालिक का स्वामी भक्त था। प्रश्न 14 है बादशाह के पद पाठ में किस पंक्ति में कवि ने प्रभु की अंतर्यामी बताया है? तो पंक्ति रहेगी सूरदास प्रभु अंतर्जामी गौलनी मन की जानी। फिर लघु उत्तर प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 बादशाह के पद पाठ की किन पंक्तियों में यशोदा कृष्ण का श्रृंगार कर रही हैं? तो श्रृंगार करनी है उसका वर्णन करना है। तो उत्तर लगा तेल लगाए लगाई के अंजन भोई बनाई बनाई डिठौनई। प्रश्न 16 है निम्नलिखित शब्दों को हिंदी भाषा के मानक शब्दों में बदलिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं उनको अपन को मानक हिंदी में बदलना है। तो माखन का हो जाएगा मक्खन, युवती का युवती, पूत का पुत्र, तारी का ताली, भवन का भवन, युग का युग। आप अपने माँ से किस बात की जिद करते हैं या शिकायत करते हैं? 4-5 पंक्तियों में लिखिए। तो उत्तर रहेगा कभी कभी ज़्यादा खेलने की जिद या हट करते हैं। दूसरा है भ्रमण या कहीं घूमने या ट्रिप पर जाने की जिद करते हैं। तीसरा रहेगा घर पर अपनी पसंद का खाना बनाने की जिद करते हैं। चौथा घर की चीज़ें खाने की जिद कर घर के बाहर की मतलब जो बाहर की चीज़ें हैं वो आपको बहुत पसंद आती हैं तो उसकी जिद भी करते हैं ना। प्रश्न फिर 5वां पॉइंट है सुबह सुबह जल्दी जगह देने की शिकायत करते हैं। हाँ कि मुझे क्यों जल्दी जगह दिए, ऐसा कुछ कर करके, है ना। प्रश्न 18वां है गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कंत श्याम शरीर, तारी दे दे हसत ग्वाल सब कहे देत बलवीर। पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो भाव रहेगा कृष्ण मैया यशोदा से दाऊ की शिकायत करते हुए कहते हैं कि बाबा नंद और मैया यशोदा गोरी हैं पर तुम श्याम वर्ण के हो, तुम उनके पुत्र नहीं हो। यह सब सुनकर सारे ग्वाल बाल मुझ पर ताली दे दे हंसते हैं। यह सब बलदाऊ सिखाते हैं। प्रश्न 19 में जो दीर्घ उत्तर प्रश्न में है तो निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर उनके व्यक्त रस पहचान कर लिखे। तो यहाँ पर अपन को रस पहचानना, पहले पंक्तियाँ पढ़नी उसके बाद उनको रस पहचानना है और उनको लिखना है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, यहाँ पर श्रृंगार रस। यहाँ पर राम की जो वेशभूषा है उसको देखकर या वो वाला मतलब श्रृंगार का वर्णन किया गया कुल मिला के। दूसरा है इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो। कुल मिला के यहाँ पर शांति की बात कही तो यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा। एक अचंभव देखा रे भाई ठाढ़ा सेह चरावे गाय, तो यहाँ पर अद्भुत रस मतलब कुछ अचंभव वाली बात अचंभव वाली बात देख ली गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर अद्भुत यहाँ पर और देंगे कि रस के प्रकार और स्थायी भाव। तो पहला श्रृंगार, इसका स्थायी रति, करुण का शोक, वीर रस का उत्साह, जुगुत्सक विभत्स का जुगुत्सा, शांत का निर्वेद, भक्ति का अनुराग। फिर हास्य का हास्य रस
हास्य रस का हास, क्रोध का क्रोध, भय का भयानक, अद्भुत रस का विस्मय, वात्सल रस का वत्सलता। प्रश्न 20वां पे आ जाते हैं कि वात्सल के पद में कृष्ण के बचपन का वर्णन किया गया है। आप भी कृष्ण के बारे में क्या जानते हैं, लिखिए। तो उत्तर रहेगा पहला, श्री कृष्ण ने कंस के कारागार में जन्म लिया है। दूसरा, कृष्ण के जन्मदाता माता पिता देवकी और वसुदेव थे। तीसरा, कृष्ण को पालने वाले माता पिता नंद और यशोदा थे। चौथा, कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में माना जाता है। 5वां, श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट थे। 6वां, श्री कृष्ण को माखन खाना बहुत अच्छा लगता था। 7वां, कृष्ण माखन चुरा कर खाते थे। 8वां, इसलिए उन्होंने माखन चोर भी कहा जाता है। 9वां, श्री कृष्ण को बांसुरी बजाने का शौक था। 10वां, श्री कृष्ण गायें चराते थे। और कृष्ण ने अपने बचपन में ही पूतना का वध किया था। कृष्ण बहुत ही शक्तिशाली थे। 13वां रहेगा, उन्होंने अपने अधर्मी मामा का भी वध किया था। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो बहुत बहुत पसंद आएगा। तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये पता चल पाए। थैंक यू।